हैरी मूवीज प्रेजेंटिंग बिहेविंग बैडली। मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं रिक नाम के एक लड़के को जो कि अपनी मम्मी लूसी को बेहोश पड़ा हुआ देख रहा होता है। दरअसल वो सुसाइड करने की कोशिश किए थे क्योंकि रिक ने उनके बेस्ट फ्रेंड के साथ बूम बूम किया जिनका नाम मिस ब्लेंडर होता है और वो इस मूवी के मैडम प्यासी हैं। फिर रिक उसके मम्मी को हॉस्पिटल पे एडमिट कराता है। फिर रिक को एक लेटर मिलता है। फिर उसे पता चलता है कि उसके अफेयर के बारे में उसके मम्मी को पता था, शायद इसलिए वो सुसाइड करने की कोशिश की। फिर हम रिक के फ्लैशबैक में देखते हैं उसके अल्कोहलिक मॉम को जो कि हमेशा अपने पति को डिवोर्स देने की बात करते हैं, और रिक की क्रिस्टिन नाम की एक सिस्टर है जो कि क्लब में काम करती है। फिर रिक के डैड जोसेफ को दिखाया जाता है जो कि अपने बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। फिर मूवी आगे बढ़ता है और रिक जिमी नाम के एक बंदे के पास जाता है जो कि क्लब का ओनर होता है और उस क्लब में रिक की बहन काम करती है। फिर जिमी अपने एक डांसर को बुलाने के लिए रिक को कहता है। फिर रिक उस डांसर का घर चला जाता है पर वो डांसर क्लब में जाना नहीं चाहती थी। फिर वो रिक को चरम सुख प्रदान करती है। फिर रिक आ जाता है अपने दोस्त के घर। फिर उसके दोस्त की मम्मी गेट खोलती हैं जिनका नाम मिस ब्लेंडर होता है जो कि इस मूवी के है मैडम प्यासी। फिर रिक अपने दोस्त के पास जाके देखता है कि वो मैगजीन देख के अपना गन चला रहा होता है। फिर रिक कहता है अपने दोस्त को कि आज उसने बीजे का चरम सुख लिया। फिर मैडम प्यासी आ जाती हैं और रिक के दोस्त को सामान लाने के लिए बाजार भेज देती हैं। फिर मिस ब्लेंडर द मैडम प्यासी रिक से कहते हैं कि उन्होंने बीजे वाला बात सुन लिया था। वो कहती हैं तुम मुझसे कुछ मत छिपाओ, मैं तुम्हारे मम्मी के दोस्त हूँ और तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ। लेकिन रिक मैडम प्यासी की भावनाओं को नहीं समझ रहा था, इसलिए मैडम प्यासी अपने बॉडी का इस्तेमाल करके उसको समझाती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हें सीखने की जरूरत है और मैं तुम्हें इसमें हेल्प करूंगी। अब रिक कोई लॉलीपॉप ठूसने वाला बंदा तो था नहीं। फिर वो मैडम प्यासी के साथ अपना वर्जिनिटी तोड़ देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नीना को। रिक नीना को बहुत ज्यादा पसंद करता है और रिक को ये बात भी मालूम है कि नीना का एक बॉयफ्रेंड भी है। फिर रिक थाम लेता है कि वो नीना को पटा के ही रहेगा। तभी पीछे से कोई मिल गया का रोहित आता है और वो कहता है तुम ये नहीं कर पाओगे। फिर रिक इस बात का $1000 का शर्त लगा लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नीना के उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो जाता है। इधर रिक की खुशी 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक टीचर पढ़ाते हुए गुजर जाते हैं। अगले सीन में रिक नीना से पूछता है क्या तुम मेरे साथ टीचर के सुख सभा पे चलोगी। नीना हाँ कह देती है और तभी उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और रिक से कहता है तेरे प्यार का पूरा भूत उतार दूंगा। मगर रिक फिर भी नीना को अपने साथ ले जाता है। फिर नीना अपने फेवरेट सिंगर का नाम बताती है। रिक हीरो बनने के चक्कर में नीना को कहता है मैं उसे जानता हूँ। फिर नीना कहती है उसके कॉन्सर्ट का टिकट आसानी से तुम अरेंज कर लोगे। इधर रिक का हालत खराब हो जाता है क्योंकि उस सिंगर को क्या उसके ड्राइवर को भी नहीं जानता। और तभी पीछे से उनके गाड़ी को और एक गाड़ी ठोक देती है। इस गाड़ी से निकलते हैं चर्च वाले फादर कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे गाड़ी को ठीक करवा दूंगा। फिर अगले सीन में रिक जिमी के पास जाता है टिकट का व्यवस्था करने। फिर जिमी कहता है मुझे कुछ सामान चाहिए, तुम वो ला के दे दो। फिर वो जिमी का काम कर देता है और थोड़ा सामान अपने पास रख लेता है। फिर चंदू दूसरी गाड़ी की व्यवस्था के लिए मैडम प्यासी के पास पहुंचता है और मैडम प्यासी बहुत आसानी से उसको अपना गाड़ी दे देते हैं और बदले में अपने जरूरतें चरम सुख ले लेती हैं। फिर रिक रात में नीना के साथ जिमी के पास जाता है क्योंकि जिमी ने कहा था कि उसको कॉन्सर्ट का टिकट दे देगा, पर जिमी उसको कहता है निकल यहाँ से। फिर रिक नीना से सॉरी कहता है। फिर अगले दिन रिक मार्टिन नाम के एक बंदे को कॉल करता है जो कि गैरेज में काम करता है। रिक मार्टिन से कहता है मेरी गाड़ी अभी तक ठीक नहीं हुई, इसलिए आज मुझे एक धांसू सा गाड़ी चाहिए क्योंकि वो नीना को घुमाना चाहता है। फिर मार्टिन उसे दे जाता है एक बढ़िया सा गाड़ी। फिर वो नीना और उसके फ्रेंड के साथ बहुत ज्यादा घूमता है। फिर तभी उसे एक पुलिस रोक लेता है और कहता है ये गाड़ी चोरी की है और तुम्हारे गाड़ी की डिक्की में वो गैरेज वाले मार्टिन की लाश मिली, अब तुमको चलना पड़ेगा हमारे साथ। फिर पुलिस रिक को थाना ले जाता है। तभी वहाँ पे एक खूबसूरत महिला आती है। ये खूबसूरत सी महिला एक वकील होती है जो कि पहुंचाया गया था चर्च के फादर के द्वारा। फिर वो ब्यूटीफुल लेडी रिक को थाने से निकलने में मदद करती हैं। फिर अगले सीन में वो ब्यूटीफुल लेडी रिक के साथ कार में बैठी होती हैं और गलती से वो जिमी के क्लाइंट वाले गोली खा लेती हैं। ये गोली होती है अपने अंदर के जानवर को जगाने के लिए
और फिर जानवर जाग जाता है, मगर रिक अपने आप को संभालता है और इस खूबसूरत सी वकील को अपने घर पे छोड़कर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में रिक घर पहुंच के देखता है कि उसकी बहन ने क्लब के सारी लड़कियों को अपना घर बुला लिया था। ये सारी लड़कियां वही काम करती हैं जो रिक की बहन करती है। फिर रिक के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो अपने बेस्ट फ्रेंड को बताता है कि वो घर में एक क्लब खोलेगा। फिर वहाँ पे मैडम प्यासी आ जाती हैं और फिर वो जैसे ही रिक को अकेला पाती हैं, उनके अंदर की जानवर जाग जाता है और वो चंदू के पीछे पड़ जाती है। मैडम प्यासी रिक से कहती हैं, मैं करूंगी बूम बूम अभी, लेकिन रिक मना करता है। फिर मैडम प्यासी को मिल जाता है एक औजार अपने जानवर को शांत करने के लिए, और फिर वो चंदू के सामने ही वो सीधे साधे औजार का गलत इस्तेमाल करते हैं। तभी वहाँ पे मैडम प्यासी का बेटा रिक का बेस्ट फ्रेंड आ जाता है और वो ये सब देखकर हैरान हो जाता है। फिर रिक कहता है, शायद तुम्हारी अम्मी ने वो जानवर जगाने वाली गोली खा ली। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग क्लब बना के बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रिक और नीना को आपस में बात करते हुए। नीना कहती है रिक को कि मुझे तुम्हारी काफी चिंता थी। फिर तभी वहाँ पर आ जाती है मैडम प्यासी। फिर नीना उनको नमस्ते कहती है। फिर रिक कहता है कि ये मेरी मम्मी नहीं, ये मम्मी के दोस्त हैं। फिर नीना को मैडम प्यासी और रिक के बूम बूम के टॉपिक के बारे में पता चल जाता है। फिर नीना वहाँ से चली जाती है। फिर रिक जैसे बाहर जाकर उसको रोकता है, तभी वहाँ आता है एक पुलिस उसको अरेस्ट करने, क्योंकि वो एक क्लब चला रहा था। फिर तभी वहाँ पे नीना को पता चलता है कि रिक ने कोई मिल गया वाला रोहित के साथ शर्त लगाया था कि वो उसको पटा पाएगा या नहीं। फिर नीना गलती से पुलिस को मार देती है। फिर सभी लोग को जेल हो जाता है, लेकिन रिक को नहीं होता। फिर नेक्स्ट सीन में जेल के अंदर बैठे नीना रिक से कहती है कि मैं तुम्हें सच में पसंद करने लगी थी, पर तू तो निकला एक नंबर का नीच, और अब मैं तुम्हारी शकल भी नहीं देखना चाहती। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रिक के लाइफ में अकेलापन आ चुका था। फिर वो डिसाइड करता है अपने लाइफ को सुधारने का। फिर वो चॉर्च के फादर के पास जाके सबके सामने कॉन्फेस करता है। वो फादर से कहता है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के मॉम मैडम प्यासी के साथ बूम बूम किया था। ये सुन के फादर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो सेम चीज फादर ने मैडम प्यासी के साथ किया था। फिर फादर कहते हैं, साले तू। फिर इसके बाद रिक चर्च से बाहर आ जाता है। फिर रिक उस सीन पे आ जाता है जहाँ पे उसने कहानी शुरू की थी, और अब इसके बाद वाली कहानी स्टार्ट होगी। अब रिक हमारा सुधरना चाहता था, इसलिए वो शुरुआत करता है मैडम प्यासी से। जब मैडम प्यासी उसके पास आते हैं, वो मैडम प्यासी से कहता है, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, और अब मैं आपके साथ कुछ भी नहीं करने वाला, इसलिए आप यहाँ से चले जाओ। फिर मैडम प्यासी दुखी अवस्था में वहाँ से चले जाते हैं। फिर रिक अपने मॉम के पास जाता है हॉस्पिटल को डाइवोर्स पेपर लेके, क्योंकि उसका मॉम उसके पापा के साथ डाइवोर्स लेना चाहती थी। फिर हम देखते हैं कि उस हॉस्पिटल पे नीना भी काम करती थी और वो सारी बातें सुन लेती है। फिर नीना को लगता है कि रिक सुधर चुका है। फिर वो रिक के पास जाके कहती है, मुझको मालूम था कि तुम एक अच्छे इंसान हो और मैंने तुम्हें किया बहुत मिस। फिर इन दोनों का होता है केस, और इसी के साथ मूवी का दी एंड होता है। अगर आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।